lovely children. How are you all? I hope you all are fine and healthy at your home. Students, I always pray to God for your safety. तो चलो आज की स्टडीज स्टार्ट करते हैं. Always plant beautiful thoughts in your mind to create beauty in your life. Be positive. हमेशा हमें हर काम पॉजिटिव माइंड से शुरू करना चाहिए. तो चलो आज की स्टडीज भी हम पॉजिटिव माइंड से स्टार्ट करते हैं. Today we will start our new chapter, that is we breathe in air. It is on page number 13. In this chapter we will study about different process like exhalation, inhalation, and what is the importance of air in our life. Open your page number 13 in your book. We will start from warm-up exercise. In the warm-up exercise, it has written that in yoga, there are a number of exercises related to breathing. What is this system of breathing exercise is called? जब आप योगा करते हैं तो different types की exercises करते हैं breathing की. सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं. तो किस सिस्टम के थ्रू ये एक्सरसाइजेज होती हैं? क्या नाम है उस सिस्टम का? यस, इट्स नेम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो आप अपनी बुक में इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखेंगे पेंसिल से. ओके. First of all, we will understand some new words of this chapter. First word is inhale. I-N-H-A-L-E. Inhale means जब हम अपनी नोज के थ्रू एयर को अंदर लेते हैं उसको हम इनहेल कहते हैं. Then exhale. E-X-H-A-L-E. और जब हम बाहर निकालते हैं एयर को तो उसको हम एक्सेल कहते हैं. एक्सेल करना एयर का. ब्लड. B-L-U-R-R-E-D. ब्लड मीन्स धुंधला, नॉट क्लियर. जब हमें कोई चीज क्लियर नहीं दिखाई देती है, धुंधली सी दिखाई देती है, उसको हम ब्लड कहते हैं. नेक्स्ट इज फ़ारेनहाइट. F-A-H-R-E-N-H-E-I-T. फ़ारेनहाइट बेटा एक यूनिट होती है टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर. जैसे आप मैथ्स में स्केल यूज करते हो, उसमें सेंटीमीटर, मीटर, ये सब यूनिट्स होती है ना, वैसे ही अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए या तो हम सेल्सियस यूनिट यूज करते हैं या फिर फ़ारेनहाइट. लास्ट इज ब्रिस्क. B-R-I-S-K. ब्रिस्क मीन्स क्विक, तेजी से. हम ब्रिस्क वॉक करते हैं ना, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, क्विक वॉक करनी चाहिए, उसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं. इनहेलेशन. I-N-H-A-L-A-T-I-O-N. इनहेलेशन मीन्स एयर का अंदर जाना. टेकिंग इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स. नोज बनिए बेटा, ये हमारी नोज में दो होल्स होते हैं जिनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, और हम जब ऑक्सीजन लेते हैं उस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं. जब ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करती है उस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं. इनहेल करना, अंदर सांस लेना, अंदर एयर को लेना, इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं. एक्सहेलेशन. E-X-H-A-L-A-T-I-O-N. एक्सहेलेशन मीन्स टेकिंग आउट एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स. इनहेलेशन में बेटा हम अंदर लेते थे इन, और यहाँ पर एक्सहेलेशन बाहर निकालना एयर को थ्रू नॉस्ट्रिल्स. जब हम एयर लेते हैं अंदर तो हमारी बॉडी में एंटर करती है थ्रू नॉस्ट्रिल्स और फिर वो लंग्स में जाती है. फिर अगेन हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं एयर को, तो उस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन कहते हैं. और बच्चे हम कौन सी एयर एक्सहेल करते हैं, कौन सी एयर बाहर निकालते हैं थ्रू नॉस्ट्रिल्स? कार्बन डाइऑक्साइड.
So we inhale oxygen and we exhale carbon dioxide. Friends, today we will do one activity. It is on page number 13. Keep your hand on your chest. अपने hand chest पर रखिए. Take a long breath. You will feel your chest expands when you breathe in. आपका chest expand होगा जब आप लंबी सांस लेंगे. It is because our lungs are filled with air. और ऐसा क्यों होगा बेटा? क्योंकि chest के अंदर हमारी lungs होती हैं और lungs में air fill होगी जब हम लंबी सांस लेंगे. When we breathe out, the air goes out and our chest contracts and becomes normal. और जैसे ही हम ब्रीथ आउट करेंगे, सांस बाहर निकालेंगे, वैसे ही हमारी चेस्ट नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी. ये देखिए बेटा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा और इसके मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? नोज, विंड पाइप, लंग्स. इन्हीं ऑर्गन्स की हेल्प से हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं. ओके. अब मैं आपको एक वर्किंग मॉडल दिखा रही हूँ. ये देखिए, ये एक बॉटल है. प्लास्टिक बॉटल के अंदर मैंने 2 बैलून्स पाइप्स के थ्रू, स्ट्रॉ के थ्रू फिक्स करे हैं. ये हमारी दोनों लंग्स हैं. जैसे ही हम ब्रीथ इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारी लंग्स ऐसे फूल जाती हैं, एयर से भर जाती हैं. और जैसे ही छोड़ेंगे, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो गई लंग्स. ये देखिए श्रिंक हो गई. फिर हमने ब्रीथ इन किया तो फूल गई. ऐसे ही हमारी लंग्स भी हमारी बॉडी में वर्क करती हैं. ये देखिए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. तो इस तरह से हमारी लंग्स फंक्शन करती हैं और हम सांस ले पाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आपने अपने घर पे कैसे ये एक्टिविटी करनी है? आपने चेस्ट पर अपने हैंड रखना है लाइक दिस और फिर ब्रीथ इन करना है. ब्रीथ इन करेंगे तो चेस्ट क्या होगी? फूल जाएगी. और जैसे ही ब्रीथ आउट करोगे तो चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी. तो आपने इसके बाद क्या करना है? आपने मेजरिंग टेप से मेजर करना है जब आप ब्रीथ इन कर रहे हो और ब्रीथ आउट कर रहे हो. ओके बच्चे, कैसे करोगे आप मेजरिंग टेप से मेजर? ये देखिए, ये मेजरिंग टेप है और आपने इस तरह से मेजरिंग टेप को अपनी चेस्ट पर कवर करना है और फिर ब्रीथ इन करोगे. ये देखो, ब्रीथ इन करा तो 26 इंचेस आया. और जैसे ही आप ब्रीथ आउट करेंगे, जैसे ही ब्रीथ आउट करने लगेंगे तो आपकी चेस्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. ये देखो, अभी ब्रीथ इन करेंगे तो 26 आया और जैसे ही ब्रीथ आउट करेंगे, ये देखो 25 पे आ गया. तो इस तरह से मेजरिंग टेप से हम मेजर कर सकते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी लंग्स फूल जाती है, जब ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारी लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. तो इसका भी आप मेजरमेंट आप लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं. ओके, करोगे ना ये एक्सपेरिमेंट? वेरी गुड. स्टूडेंट्स, टू फाइंड आउट ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस. अब हम अपनी ब्रीदिंग रेट पता करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी. इट इज ऑन पेज नंबर 14. आपने ये एक्टिविटी करनी है, खुद ट्राई करनी है और फिर ये टेबल को फिल करके मुझे पिक सेंड करनी है. अंडर नॉर्मल कंडीशन, जब आप नॉर्मली बैठे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो भी आप ये काम कर सकते हैं. ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली एंड काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन 1 मिनट. 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ इन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, और कितनी बार आप सांस बाहर छोड़ते हैं. ओके, द नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट इज योर ब्रीदिंग रेट. और जितनी बार आप सांस लेंगे, छोड़ेंगे, वो आपने 1 मिनट में काउंट करके लिखना है, तो वो आपका ब्रीदिंग रेट होगा. ओके, आफ्टर ब्रिस्क वॉकिंग एंड रनिंग, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ आफ्टर अ ब्रिस्क वॉक. अब आपने ब्रिस्क वॉक करनी है 10 मिनट के लिए. ब्रिस्क वॉक मीन्स जो आप थोड़ी सी तेज वॉक करते हैं,
जो रात को वॉक करते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो ब्रिस्क वॉक कहलाती है बेटा। आफ्टर रनिंग एंड आफ्टर अ कंप्लीट रेस्ट, और रनिंग के बाद भी आप थोड़ा सा रन करेंगे, फिर आप 1 मिनट में काउंट करेंगे अपनी ब्रीदिंग रेट। आफ्टर अ कंप्लीट रेस्ट, और फिर उसके बाद जब रन करके आ जाएंगे, अपनी ब्रीदिंग रेट काउंट कर लेंगे। 10 मिनट बाद आप जब रेस्ट कर लेंगे, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, तो भी आप अपनी ब्रीदिंग रेट चेक करेंगे। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट्स एंड दैट ऑफ योर क्लासमेट्स इन अ टेबुलर फॉर्म एज गिवन हियर। अब क्लासमेट तो है नहीं आपके साथ, फ्रेंड्स तो है नहीं, तो आप ब्रदर या सिस्टर का नेम लिखकर उनका भी ये सारा डिटेल्स भर सकते हैं। ओके, ऑब्जर्व एंड कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस, आपने कंपैरिजन भी करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्या कंक्लूजन निकला इस एक्टिविटी से? दैट द ब्रीदिंग रेट डज नॉट रिमेन द सेम अंडर ऑल कंडीशंस। हर कंडीशंस में हमारी ब्रीदिंग रेट डिफर करेगी। It increases when we need more energy, that is while walking, running or exercising. हमारी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ करेगी जब जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। और एनर्जी की ज़रूरत कब होती है? जब हम वॉक करते हैं, रन करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं। एंड इट स्लोज डाउन व्हेन वी आर एट कंप्लीट रेस्ट डूइंग नो वर्क। और यही ब्रीदिंग रेट हमारी स्लो हो जाएगी जब हम रेस्ट कर रहे होंगे, जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते, हमारी बॉडी कोई काम नहीं कर रही होती, तो हमारी ब्रीदिंग रेट नॉर्मल रेट से चलती है। व्हेन ब्रीदिंग रेट स्लोज डाउन टू द एक्सटेंट दैट वी डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, वी फील स्लीपी और ड्राउजी। जब हमारी ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन करेगी यानी कम होने लगेगी, इसका मतलब क्या है कि हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा और हम स्लीपी और ड्राउजी, हमें सोने का मन करेगा और हम थकावट भी फील कर सकते हैं। ओके, तो आपने भी ये एक्सरसाइज करनी है घर पर और इसकी पिक मुझे सेंड करनी है। ओके, blow hot, blow cold. To make a hot cup of tea cold, we blow on it. हम फूंक मारते हैं जब हमें गरम चाय का प्याला ठंडा करना होता है। तो हम फूंक मारेंगे तो जो आसपास की ठंडी एयर होती है वो जाकर गरम चाय की जो वेपर्स होती है उनको ठंडा कर देती है। तो इस तरीके से हमारी चाय ठंडी हो जाती है। नाउ आप एक एक्सपेरिमेंट करो, अपने मुंह के आगे हाथ रखो, रख लिया, देन ब्लो ऑन इट लाइक दिस। आपको क्या फील हुआ? गरम हवा लगी? यस। हमारी बॉडी के टेम्परेचर में और बाहर की टेम्परेचर में बहुत फर्क होता है बेटा। हमारी जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर होता है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि बाहर के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जब हम अपने हाथ को अपने मुंह के आगे रखते हैं और ब्लो करते हैं तो हवा जो होती है वो गर्म लगती है। ओके students, today I am going to show you an activity. In this activity we will see that how air is required to burn the fire. कैसे एयर की ज़रूरत होती है हमें आग को जलाने के लिए। ये मेरे पास मैच स्टिक है, कैंडल है और एम्प्टी ग्लास है। तो इस कैंडल को मैं जलाऊंगी विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक। ये देखिए, ये कैंडल जल रही है। अब एयर के कांटेक्ट में है ये कैंडल। अब हम इसकी एयर सप्लाई रोक देंगे। कैसे? बाय कवरिंग दिस ग्लास ओवर इट। ये अभी भी जल रही है। अब देखना थोड़ी देर में क्या होगा, कैंडल बुझ जाएगी। ये क्यों बुझ गई कैंडल? बिकॉज एयर सप्लाई इसको नहीं हुई। तो दिस प्रूव्स दैट एयर बहुत ज़रूरी होती है टू बर्न द फायर। ओके, तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो एक्टिविटी घर पर, बट इन द प्रेजेंस ऑफ योर एल्डर्स। ओके, now I am going to show you that how our breath
helps us. हमारी breath, हम जो सांस लेते हैं वो हमारी कैसे मदद करती है. You can see this is the picture of a woman. She is cooking on a चूल्हा. आपने ये गांव में, विलेज में देखा होगा, जिसको हम मड स्टोव भी कहते हैं. ये मिट्टी का बना होता है. और ये देखो ये लेडी क्या कर रही है, ये कंटिन्यूअसली एयर की सप्लाई दे रही है फायर को, आग को. देखो फूंक मार रही है और ये कंटिन्यूअसली चूल्हा जल रहा है. तो इससे भी क्या प्रूफ होता है कि एयर हेल्प्स द फायर टू बर्न. Our breath is hot and humid. बच्चे, ये एक्टिविटी पेज नंबर 15 में है. आपने ये घर पर ट्राई करनी है. अभी तक इस चैप्टर में हमें ये समझ आया कि हमारी ब्रेथ गर्म होती है, हॉट होती है. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? यस, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि बहुत ज़्यादा होता है. बट हमारी जो ब्रेथ है वो ह्यूमिड भी होती है, नमी होती है बेटा हमारी ब्रेथ में, वाटर वेपर होते हैं. इसका हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको? टू टेस्ट इट, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर. इसको प्रूफ करने के लिए आपने क्या करना है? शीशे के आगे खड़े होना है और ब्रीथ आउट करना है. तेजी से सांस को बाहर छोड़ना है माउथ के थ्रू. ओके? और आपने फिर बताना है कि क्या ऑब्जर्व किया. क्या करोगे ऑब्जर्व? यस, यू विल नोटिस दैट योर इमेज गेट्स ब्लर्ड. आपकी जो इमेज होगी हल्की धुंधली हो जाएगी, उसके ऊपर वाटर वेपर जम जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे. दिस हैपन्स बिकॉज वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर वी ब्रीथ आउट. इट कंडेंसेस इनटू ड्रॉपलेट्स ऑन कूल सरफेस ऑफ द मिरर. वो जो वाटर वेपर है जब वो ठंडे सरफेस पे जाएगी, जो शीशे का सरफेस है वो ठंडा सरफेस है, वहां जाकर कंडेंस हो जाएगी यानी जम जाएगी. इसीलिए हमें अपनी इमेज धुंधली दिखेगी. ओके? तो आपने भी ये घर पे एक बार ट्राई करना है. यू कैन सी बेटा, यहाँ पर एक पर्सन अपने मुंह से ब्रेथ आउट कर रहा है और ये देखो ब्रेथ आउट किया इसने, वाटर वेपर इस कांच के सरफेस पर जम गई. और इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं. यहाँ पर वाटर वेपर कंडेंस्ड हो गई. वाटर वेपर क्या होती है? गैसेस फॉर्म में होती है जो कोल्डर सरफेस पे जाकर जम जाती है. तो बेटा आपने भी अपने घर पे मिरर लेना है या इस तरह की ट्रांसपेरेंट कांच की प्लेट ले लेंगे और उसके ऊपर आप ब्लो आउट करोगे और इससे पता लगेगा कि हमारी जो ब्रेथ होती है उसके अंदर ह्यूमिडिटी होती है यानी वाटर वेपर होता है. थैंक यू बेटा. स्टे होम, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू.